अपने अतिथियों को देवतुल्य समझते हैं और ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। सबसे पहले हमारे अतिथियों का पुष्प से स्वागत होगा। इस पूजा कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश सिंह पटेल जी से अनुरोध है कि इस भव्य पंडाल का उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य पर हमारे बीच जमशेदपुर के सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण न्यू सिंगोड़ा दुर्गा एंड काली पूजा कमेटी के इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित है। महासचिव प्रदीप कुमार सिंह जी से अनुरोध है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए पत्रकार बंधु हैं, आप सबों का भी बहुत बहुत स्वागत है आज उद्घाटन समारोह। बारी से सुशांत कुमार निहाल जी आप स्वागत करेंगे। राम बाबू सिंह जी स्वागत करेंगे। रघुवर दास जी से अनुरोध है कि आप अपने उद्घाटन करें। रघुवर दास जी स्टेज पर सभी भाइयों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्ग अनुभवी दूरदर्शी भाइयों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग चतुर्दशी के दिन हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी पूजा पंडाल के उद्घाटन में उपस्थित हुए हैं। ये पंडाल छत्रपति शिवाजी का पैलेस है। हमारी बहुत से लोग आया कि ये मंदिर वो मंदिर, हमने कहा कि मंदिर छोड़िए, मंदिर का तो दर्शन रोज होता है, ताजा तवार है तो सोमवार है तो मंगरी है तो बुधरी है, ये सारी पूजा पाठ का दिन जो है, तो इसलिए हमने सोचा कि एक ऐतिहासिक पुरुष का हम भवन बनावे, चूंकि इस भवन से हमारे नौजवान बच्चों का उनकी कार्यशैली की, उनकी त्याग तपस्या बलिदानी का रूपरेखा सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो छत्रपति शिवाजी कितने त्यागी थे, इस देश के, इस भारत मां की भूमि को बचाने के लिए हर तरह का त्याग और तपस्या उन्होंने किया। ऐसे व्यक्तियों को, इतिहास को आजकल के बच्चों को सुनाने के लिए, जानने के लिए पेपर में भी आपको छत्रपति शिवाजी के बारे में पूर्ण रूप से ज्यादा बोलना उचित नहीं, चूंकि बहुत से वक्ता उपस्थित है। इसलिए मैं आज मां दुर्गा से ही आराधना करते कि हे मां, पूरे भारतवासियों को, झारखंड वासियों को, विशेषकर लोहनगरी जमशेदपुर वासियों को, उससे ज्यादा विशेष इस हमारे पूजा कमेटी के सारे जो भी हमारे वॉलंटियर है, ये 1953 से ये पंडाल बनते आ रहा है। आज इस रूप में पंडाल आया है, जो कि जमशेदपुर के कोल्हान के जाने माने पंडालों में से एक नंबर स्थान इसका आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में किसी भी पंडाल का, किसी भी सभा सोसाइटी या
संघ संगठन का वहां के कमेटी के पदाधिकारियों पर निर्भर करता है। नेहरू सिद्ध गोड़ा दुर्गा काली पूजा के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी वॉलंटियर है, कम से कम हमारे 50 महिलाएं हैं जो वॉलंटियर के रूप में, 70 आपको पुरुष बच्चे हैं और सभी शिक्षित समझदार अनुशासित हैं। वे आपको टिस्को कंपनी के बहुत से हमारे पदाधिकारी हैं जो वॉलंटियर के काम करते हैं। टेल्को के भी बहुत से लड़के हैं। इस तरह से इस पंडाल के अंतर्गत हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे हैं, उत्साही बच्चे हैं, काफी लगनशीलता के साथ कार्य करते हैं। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों को, झारखंड वासियों को, लोह नगरी और इस सिद्धगोड़ा पूजा के सारे पदाधिकारियों को मैं शुभकामना देता हूं। लोह नगरी जमशेदपुर वासियों को, उन सभी को शक्ति प्रदान करे, उनको शक्तिवान बलवान बुद्धिजीवी विवेकशील बनाए, ताकि इस देश का कल्याण हो सके, देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। आज की परिस्थिति जो हम लोग देख रहे हैं विश्व युद्ध की, ऐसे स्थिति में मां से जरूर आराधना करेंगे, बार बार आराधना करेंगे। हे मां, हमारे भारतवासियों को शक्ति प्रदान करे, वे शक्तिवान बलवान बुद्धिजीवी विवेकशील बने, ताकि हमारा भारत देश के एक एक बच्चा, एक माताएं, बहनों, नौजवान, बुजुर्ग भाइयों ने अपने शक्ति का समय पर प्रदर्शन करे और इस देश में शांति व्यवस्था बनाए रखे। इन्हीं चंद शब्दों से आप सभी को मां दुर्गे के के शुभ अवसर पर सभी को बार बार बधाई देता हूँ और मां दुर्गे से बार बार आग्रह करूंगा कि हमारे कमेटी के पदाधिकारियों को, हमारे आए हुए सभी पदाधिकारी को, सभी को शक्ति प्रदान करे, ये लोग शक्तिवान रहे और बलवान रहे, सुखी संपन्न रहे, माताएं, बहने, प्यारे बच्चों सभी आनंद में रहे। इन्हीं चंद शब्दों से अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मां दुर्गे। सभी भक्तजन से मैं यही आशा करती हूँ कि हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि व्यवस्था में लगे हुए हमारे छोटे छोटे भाई बहनों हैं जो यहाँ व्यवस्था संभालते हैं, उनका भी हम सहयोग करें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, जमशेदपुर लोकसभा के सांसद विद्युत बरन महतो जी, पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस जी और इस पूजा पंडाल के संरक्षक आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी, महामंत्री आर.के. सिंह जी और सम्मानित सभी अतिथिगण और सामने सभी श्रद्धालुगण, आप सभी को नमस्कार, जोहार। और आज के इस माँ दुर्गा के पूजा के अवसर पर आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं और पूजा कमेटी को बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें इस मौके पे इतने भव्य पंडाल के उद्घाटन में आने का मौका दिया। और मैं माँ दुर्गे से यही कामना करूंगा कि सारे श्रद्धालुगण, सभी के परिवार में सुख समृद्धि और मंगलमय समय आए और आप सभी दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित ढंग से पूजा को, मनोरंजन को एंजॉय करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा पंडाल के उद्घाटन के अवसर पर झारखंड के लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी, जमशेदपुर से सांसद विद्युत बरन महतो जी, पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस जी, इस पूजा पंडाल के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह जी, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, भाइयों और बहनों, साथियों, पूर्व के वक्ताओं ने पूजा पंडाल की विशेषता और पूजा के बारे में अपनी बातों को रखा। आज के दिन माँ दुर्गे से हम कामना करना चाहते हैं कि कोविड के बाद इतने हर्षोल्लास के बाद पूरे दुनिया में खुशी का एक माहौल लौटा
और हम जमशेदपुर वासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि पूजा के माहौल में सुरक्षित रह करके पूजा का सभी लोग आनंद लें। और इस पूजा कमेटी के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने कठिन परिश्रम करके एक विभूति का जो पैलेस यहाँ पर बनाया है माँ दुर्गे के अवसर पर, और उससे तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि कोविड के बाद पूजा केवल माँ की नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे रोजगारों का अवसर भी दुर्गा पूजा के समय से प्रदान होता है। उसी उपलक्ष्य में इस तरह का जो सुनहरा अवसर हम लोग के बीच में आया है और सुंदर पैलेस बना है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को रोजी रोजगार का भी अवसर मिला है। और हम लोग ट्रेड यूनियन के नेता हैं और हम लोग हमेशा रोजगार की तलाश में रहते हैं कि हमारे लोगों को, झारखंड के लोगों को रोजगार मिले, लोग खुशहाल रहें। और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं जब भी हमारे टाटा मोटर्स में बोनस की बात आती है, तो आज के दौर में हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि कुछ लड़कों का परमानेंट हो। और माँ दुर्गे की कृपा से इस बार हम लोगों ने 355 लोगों को अस्थायीकरण का तोहफा दिया। तो हम माँ दुर्गे से कामना करना चाहते हैं कि हम लोग के बीच में लोकप्रिय नेता माननीय रघुवर दास जी हैं, ये भी कर्मठ हैं और सभी चीजों से अवगत हैं। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि माँ दुर्गा इनको भी शक्ति दे। और मंच पर बैठे हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमशेदपुर के लोकप्रिय हैं, झारखंड से लोकप्रिय हैं, सभी को माँ दुर्गा आगे बढ़ाएं। हम लोग मिल करके झारखंड को, देश को आगे बढ़ाएं और जमशेदपुर वासी सभी खुशहाल रहें। इन्हीं चंद कामनाओं के साथ जय माँ दुर्गा। धन्यवाद। कमेटी के पंडाल उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के यशस्वी लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत वरण महतो जी, पूर्व मंत्री आदरणीय रामचंद्र सहित जी, इस पूजा समिति के संरक्षक, हम सबों के अभिभावक आदरणीय श्री चंद्रगुप्त सिंह जी, उपस्थित सभी सम्मानित गण जो मंच पर उपस्थित है और सामने श्रोतागण, छत्रपति शिवाजी महाराज के पैलेस को पंडाल के रूप में बना करके यहाँ दर्शाया गया है। आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी ने सही कहा कि इस पैलेस के माध्यम से जो नौजवान पीढ़ी है, उस नौजवान पीढ़ी के अंदर जो छत्रपति शिवाजी के पैलेस को यहाँ देखेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उस प्रेरणा को आत्मसात करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, एक नए भारत की ओर हम बढ़ने में कामयाब होंगे। दुर्गा पूजा एक भाईचारे, एक हर्ष का माहौल है। निश्चित रूप से आर के सिंह जी ने सही कहा कि यह एक रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है। इस मेला के माध्यम से अनेक लोग, अनेक असहाय लोग और जो कम साधन में अपनी जीवन को चलते हैं, वैसे लोगों के लिए यह मेला एक कारगर साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। जय मां दुर्गा, भारत माता की जय। का आयोजन हो रहा है और आज चतुर्थी के इस शुभ लग्न में दुर्गा पूजा पंडाल का इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंचासीन राज्य के लोकप्रिय नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, मंच पर आसीन जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विद्युत वरण महतो जी, मंच पर आसीन इस पूजा कमेटी के संरक्षक, इस क्षेत्र के समाजसेवी, आशु पार्टी के नेता आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी, मंच पर आसीन टाटा मोटर्स के लेबर यूनियन के नेता आदरणीय गुरमीत सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी आदरणीय आर के सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई कन्हैया सिंह जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष धनजन यादव जी के साथ साथ विकास सिंह जी, संजय मलाकर जी, अशोक मंडल जी, कल्याणी सारन जी के साथ साथ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए, सफल बनाने के लिए तमाम उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का, आगंतुकों का मैं हार्दिक स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं और कमेटी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं।
आभार व्यक्त करते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमें यहाँ आने का अवसर दिए हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, अपने विचारों को यहाँ रखते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरे देश में सुख शांति समृद्धि भाईचारा स्थापित हो। चूँकि ये भारत प्राचीन काल से तपस्या की भूमि रही है, साधना का भूमि रही है, ऋषि मुनियों का भूमि रहा है। भारत के ये लोगों का ये सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं हैं कि देवी दुर्गा शक्ति की देवी हैं और शक्ति के बिना ये संसार चल नहीं सकता है। इसलिए शक्ति की आराधना किया जाता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए ही बड़े बड़े महापुरुष वीर पुरुषों ने, राजा महाराजाओं ने देवी दुर्गा का पूजा किया है और उसी परंपरा के अनुसार आज भी हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से माँ दुर्गा का कृपा हम पर बना रहेगा। जमशेदपुर में सुख शांति समृद्धि स्थापित होगा, हर घर में सुख शांति समृद्धि स्थापित होंगे, हमारे सामाजिक भाईचारा अटूट बंधन में बंधा रहेगा। इन्हीं संकल्पों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गा हम पर कृपा दृष्टि बना रखेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ दुर्गे। पेशियां लोहे सा भुजदंड भय, पत्थर से हो मांसपेशियां लोहे सा भुजदंड भय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जाए। मलाकार भाई एवं सभी सम्मानित मंच में बैठे हुए अतिथिगण, उपस्थित सभी भाई बहनों और भक्तजनों, ऐसे महापर्व के शुभ अवसर पर आज ये चतुर्थी है। आप सबों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। खास करके इस कमेटी का, न्यू सिंहगुड़ा दुर्गा पूजा काली पूजा कमेटी के एक पदाधिकारी और सभी सदस्यों को मैं हृदय से साधुवाद और देना चाहता हूँ कि लगातार कुछ नए चीज की खोज में इस जगह माँ का बड़ी ही भक्तिमय से पूजा और आराधना किया जाता है। और जिस तरह संरक्षक बड़े भाई चंद्रगुप्त सिंह जी ने कहा कि छत्रपति जी के ये जो प्लेस बना है, ये बहुत बड़ा एक संग्रामी स्वतंत्र सेनानी थे और देश की आज़ादी में बहुत ही बड़ा योगदान उनका रहा। उनके याद में इसको स्थापित करना, बार बार बच्चे सवाल करेंगे कि आखिर कौन चीज़ है, क्या चीज़ है, तो जानने का मौका मिलेगा। आज देश के प्रधानमंत्री तिरंगा यात्रा क्यों कराते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को? क्योंकि आज़ादी जो हमें मिली है इतने आसानी से नहीं मिला है और इसको बार बार लोग याद करना चाहे ताकि राष्ट्र के प्रति उन लोगों का प्रेम जागे। ये जो शिवाजी प्लेस, इस कमेटी ने इस चीज को सोचा, उस सोच को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छे चीजों का स्थापित करके लोगों को एक संदेश देने का इन लोगों ने काम किया। ऐसे दिन बड़ा ही धूमधाम से पूजा होती है और सबके पता है कि मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम जब लंका विजय के लिए उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा की थी और लंका विजय प्राप्त हुआ था, शक्ति के लिए माँ को हम लोग पूजते हैं ताकि हर विपत्ति आपदा से माँ हमको उसमें विजय प्राप्त करे, बुराई का अंत हो और एक नई परिवेश में आके समाज की बेहतर ढंग से स्थापना कर सके ताकि समाज में सभी लोग बेहतर ढंग से जी सके। ये बात किसी से छुपा नहीं है कि जमशेदपुर मिनी भारत है, विभिन्न प्रदेश के लोग रहते हैं और खास करके सभी समुदाय के लोग रहते हैं और हम लोग सब मिलकर हर पूजा को बेहतरीन ढंग से मनाते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा के जमशेदपुर में एक अहम इसका स्थान है और खास करके ये हमारे सिरगोड़ा का जो पूजा पंडल है इसका अलग अस्तित्व है और ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी पूजा जो हमारे पूर्व पुरुषों ने इस विरासत में छोड़ा है। इस अलंकार को जीवित रखना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा चुनौती है कि आने वाला समय इस सनातन धर्म को जीवित रखते हुए अपनी जो परंपरा है, इसका संस्कार है, इसको बच्चे में कूट को भरना है ताकि इस परंपरा आगे बढ़ता रहे, इसी तरह कार्यक्रम होता रहे और इसी तरह माँ की आराधना से हम लोग लीन रहे और उनका आशीष से
सुख शांति समृद्धि हर घर में हो, आने वाला समय बेहतर नए भारत के निर्माण हो, सबकी सपना साकार हो, सब परिवार खुशी हो। इन्हीं माता के साथ आराधना करते हुए अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, माँ दुर्गा की जय। परिवार की शक्ति है, राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाए। देश की आजादी के बाद पहली बार 33% आरक्षण देकर नारी शक्ति को सम्मान देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किए। तो आज के इस अवसर पे हम अपने प्रधानमंत्री जी के लिए भी शक्ति की आराधना करें। जिस तरह दिन रात एक होकर अपने महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज कि सपनों का भारत बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मां शक्ति, मां दुर्गा उन्हें शक्ति दे और महानायक छत्रपति जी शिवाजी का सपनों का भारत निर्माण करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नवरात्र और दुर्गा पूजा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मां से आराधना करते हुए आप सबकी मनोकामना मां दुर्गा पूरा करें। आपके परिवार, आपके जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि आए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूजा कमेटी के संरक्षक श्री चंद्रगुप्त सिंह जी, पूजा कमेटी के अध्यक्ष श्री पटेल साहब, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सबों के बीच उपस्थित जमशेदपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री विद्युत बरन महतो जी, पूर्व मंत्री हमारे अनुज श्री रामचंद्र सहित जी, टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह टोटे जी, महासचिव आर.के. सिंह जी और मंचस्थ सभी स्टेज में बैठे सभी वरिष्ठगण, मां के प्रति समर्पित इस भव्य पंडाल के उद्घाटन में सभी श्रद्धालु बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, मैं सर्वप्रथम न्यू सिद्धगोरा दुर्गा एवं काली पूजा कमेटी के संरक्षक श्री चंद्रगुप्त सिंह जी और पूजा कमेटी के तमाम पदाधिकारी को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लगभग 400 वर्ष बीते, जो हमारे महानायक छत्रपति शिवाजी जिन्होंने स्वराज का उद्घोष करते हुए मुगलों से लड़ने का काम किया, ऐसे ऐतिहासिक पुरुष के ऐतिहासिक महल के पंडाल के रूप में स्थापित कर आने वाली जो पीढ़ी है, हमें निश्चित रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेंगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक कुशल प्रशासक ही नहीं थे, बल्कि कुशल शासक भी थे। आज से 400 वर्ष पहले सुशासन, गुड गवर्नेंस समाज में स्थापित कर देश में अपनी एक अमीर छाप छोड़ी, और वही सुशासन, गुड गवर्नेंस आज हमारे देश के जनप्रिय, लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उसी गुड गवर्नेंस आज आप देख रहे हैं। शासन के हर काम में सीधे जो भी योजनाएं लाभुक के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचा, तो सही मामले में देश की आजादी के बाद जो कुशल प्रशासक, जो कुशल शासन
सबका विकास, सबके साथ न्याय जो शिवाजी ने देश को दिया था, उसको अमली जामा बनाने का काम हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी, शिवाजी देश के राष्ट्र के निर्माण करता था और इसीलिए सदियों से हम उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। तो ऐसे महानायक शिवाजी के महल जो औरंगाबाद दुर्ग में स्थापित है, उस महल को बनाने का काम और इस पूजा के माध्यम से न सिर्फ जिला बल्कि झारखंड को अवगत कराने का काम किया। इसके लिए चंद्रगुप्त सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। नवरात्र और मां दुर्गा का पर्व शक्ति और उपासना का पर्व होता है। तो हम सब मिलकर इस नवरात्र और दुर्गा पूजा में शक्ति की साधना करें और उस शक्ति की साधना कर मां से आशीर्वाद लें कि हमारा भी मनोकामना पूर्ण हो, परिवार में सुख शांति रहे और देश हमारा, जो हमारे महान राष्ट्र नायक शिवाजी का सपना था कि भारत दुनिया का नेतृत्व करे, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए उस शक्ति का प्रयोग हो, यही मां दुर्गा से आज आराधना है। ऐसे भी दुनिया में जितने भी संप्रदाय पंथ है, वहां सिर्फ पुरुष को ही देवता माना जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं, जहां हम देवी की पूजा करते हैं, कभी मां दुर्गा के रूप में, कभी मां लक्ष्मी के रूप में, कभी मां सरस्वती के रूप में। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है, बाकी के देश में देवी देवता पुरुष होते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं। तो आज के इस दौर में हम देख रहे हैं नारी शक्ति पर भी जिस तरह समाज में जो विकृति आई है, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इस तरह की घटना आज हम समाचार पर टीवी में देख रहे हैं। तो मां दुर्गा ऐसे लोग को, ऐसे विकृत संस्कृति वाले लोग को सद्बुद्धि दे और नारी शक्ति का सम्मान कर, नारी शक्ति को ही आगे बढ़ाकर देश आगे बढ़ सकता है। और इसी सोच के तहत ये जो नारी शक्ति, जो परिवार की शक्ति है, वो राष्ट्र की शक्ति बने, इसके लिए मोदी जी ने 27 वर्ष से जो महिलाओं की डिमांड था कि पार्लियामेंट और असेंबली में 33% आरक्षण, ये जो झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और शिवाजी के विचार और उनके विचारधाराओं पे चलने वाले मंत्री रामचंद्र साहिस, और आज उन्हीं के पैलेस के सामने खड़े हैं और उसी का उद्घाटन उन्होंने किया है इस दुर्गा पूजा में 2023 में। क्या ऐसा लगता है कि इस बार आपने माँ से क्या मांगा और माँ को क्या कहा कि आपको कैसी शक्ति मिले शिवाजी की तरह, जो आप फिर झारखंड की जनता के लिए आप वो सब कुछ कर सकें जो आपने विजन में रखा है? सही से निश्चित रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पैलेस है
युवाओं को प्रेरित करेंगे ही, समाज को एकजुट करने का काम करेंगे ही। और ये जो पैलेस का जो पंडाल का स्वरूप है आज भी प्रासंगिक है। आज चतुर्थी का महाशुभ लग्न है। इस शुभ लग्न में न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा पूजा काली पूजा कमेटी के तत्वावधान में भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करेंगे कि हे माँ दुर्गे, हमें इतनी शक्ति दे ताकि हर परिवार में सुख शांति समृद्धि आए। झारखंड राज्य के साथ साथ पूरे देश में सुख शांति समृद्धि स्थापित हो। सभी समाज के साथ एक भाईचारा अटूट बंधन में बंधा रहे और देश की प्रगति लगातार आगे बढ़ता रहे और माँ दुर्गा का कृपा दृष्टि सभी जीव जगत मानव जगत के ऊपर बना रहे। यही उनसे कामना है, प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या आज मंत्री जी के साथ आपने मंच शेयर किया और आप युवा हैं और झारखंड के प्रति बहुत अच्छा विजन रखते हैं, आप क्या कहेंगे इस अवसर पर? आप देखिए, दुर्गा पूजा एक हर्षोल्लास का पर्व है और आज सिद्धगोड़ा दुर्गा पूजा पूरे जमशेदपुर नहीं झारखंड में एक अपनी अलग मान्यता, अपना पहचान रखता है। आदरणीय चंद्रगुप्त जी के द्वारा, उनकी पूरे टीम के द्वारा कई वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहा है। आज हमारे बीच हमारे पुराने छात्र आंदोलन के साथी, हमारे भाई, हमारे आदरणीय रामचंद्र सहीस जी साथ में हैं और कई गणमान्य लोग आए थे इस उद्घाटन समारोह में। हम फिर चाहेंगे कि ऐसे शख्सियत जो आम जनमानस के लिए हमेशा लड़ते हैं, आम जनमानस के दुख दर्द के लिए खड़े रहते हैं, माँ दुर्गा उनको शक्ति दें कि आने वाले दिनों में पुनः चुन कर आए और फिर से झारखंड राज्य का विकास करें, आम जनता का विकास करें। शिवाजी का ये पैलेस और चंद्रगुप्त सिंह जी जो आजसू पार्टी के बहुत बड़े पिलर और भारत ही नहीं झारखंड और झारखंड के साथ साथ भारत के भी बहुत बड़े एक नेतृत्वकर्ता जो युवाओं को शिवाजी की तरह प्रेरणा देते हैं कि आप लोग भी देश के लिए जूझ मरिए और लड़िए देश के अधिकार और देश के वैभव को लाने के लिए। तो आज जो मेला का उद्घाटन हुआ, आज जो पंडाल का उद्घाटन हुआ, खासकर इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने आपकी बड़ी सराहना की। क्या कहेंगे आज इस पंडाल के ऊपर और जो मुख्यमंत्री जी आए और उद्घाटन किया उसके ऊपर? देखिए, इस पंडाल का बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही रहा है कि छत्रपति शिवाजी का पैलेस है। छत्रपति कौन थे इसकी जानकारी तो हम ये पंडाल के माध्यम से विशेषकर नौजवान बच्चों को जरूर मिला है कि ये पंडाल किनका है, किन महान पुरुषों का है, किन त्यागी बलिदानी पुरुषों का है। तो वे है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी की त्याग तपस्या के बारे में आजकल के नौजवानों ने जाना समझा और उन्हीं की भात चलने का जो कि अभी भारत देश में या पूरा विश्व में विवाद पैदा हुआ है, बुझाता है कि विश्व युद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे नौजवान इन त्यागी पुरुषों का, कार्यों का, बलिदानियों का वे अनुकरण करें और उसी तरह भारत माँ की लाज बचाए रखे। यही हमारे पंडाल बनाने का उद्देश्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पंडाल में आने वाले आखिरी सवाल, इस पूजा में हजारों हजार श्रद्धालु आते हैं और जमशेदपुर ही नहीं पूरे कुल्हान प्रमंडल का ये पंडाल 1, 2, 3 में रहता है। ये तो कहें कभी कभी 1। तो आप क्या कहेंगे कि इसमें जितने श्रद्धालु आएँ वो किस सुरक्षा मानकों को या किस तरह माँ का दर्शन करें और अपना ख्याल रखें? उनके लिए क्या संदेश होगा जो श्रद्धालु हजारों हजार की संख्या में पूरे झारखंड प्रदेश से आपके पंडाल और आपके पूजा, माँ की पूजा में यहाँ शिरकत करेंगे? देखिए, चूँकि ये पंडाल जो बनी है हर एक साल है, आपको झारखंड तो है ही, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये 4-5 स्टेट के लोग आते हैं। यहाँ की माताएं बहनें देखती है, पूजा अर्चना करती है और उन लोग को सुरक्षा की पूरी व्यवस्था इस पंडाल के अंतर्गत रहता है। 25 CCTV लगाया गया है, अग्निशम यंत्र भी लगाया गया है। हमारे वॉलेंटियर है, कम से कम 50 महिलाएं हैं
75 हमारे पुरुष हैं। उसके अलावा भी हमारे बहुत से वॉलंटियर हैं जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से माताओं बहनों को सही रूप से पूजा अर्चना करने का अवसर प्रदान करने के लिए सारी सुरक्षा की व्यवस्था रखें। आग्रह करेंगे कि वे लोग शांतिप्रिय ढंग से माँ दुर्गा को पूजा पाठ करें, पूजा अर्चना करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। जी, अभी अभी आपके मित्र पूर्व मंत्री दुलाल भुइया जी उपस्थित हुए हैं और ये पंडाल के दर्शन के लिए आए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये शिवा जी का प्लेस है और शिवा जी की तरह विचार रखने वाले चंद्रगुप्त सिंह जी जो झारखंड के लिए गौरव हैं, क्या कहेंगे इस पंडाल के लिए और हमारे इस झारखंड के गौरव के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई तो ये हैं और दुर्गा पूजा देवी का एक शक्ति है और शक्ति के लिए तो भाई सभी हम सब लोग पूजा करते हैं और इसमें चंद्रगुप्त सिंह जी तो इसमें बहुत सुंदर और इतने अच्छा इस शहरवासी के लिए एक बहुत बड़ा ये पंडाल बना है। पूरे जमशेदपुर को अगर रौनक करता है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, पूरे ग्रामीण से लोग जो आते हैं उसी का रौनक बढ़ता है चारों तरफ से। और इस पंडाल को गांव के लोग वो देख करके बड़ा सुंदर अद्भुत मने लगे कि हाँ चंद्रगुप्त सिंह जी इसके मुख्य संरक्षक है। ये सही माने में इस पूजा हम तो पहला बार आ रहे हैं, बड़े भैया ने हमें बुलाया है, मैं आ गया। थोड़ा से लेट हुआ लेकिन माता रानी को दर्शन करके और प्रेस और मीडिया को यही कहेंगे भाई 1953 से इसकी स्थापित है और ये बहुत पुराने पूजा है और इस पूजा का महत्व और चार चांद आ गया चंद्रगुप्त सिंह जी जब से कमान संभाले हैं। बहुत सुंदर और विधि व्यवस्था, शहर के लोगों में भाईचारा और यहाँ पर देखने के लिए भुइयाडीह से जब पूजा देखकर वहाँ से निकलता है ना तो चंद्रगुप्त सिंह के पास में जाना है। दुलाल भुइया के वहाँ से चंद्रगुप्त सिंह और चंद्रगुप्त सिंह के बाद में फिर बारीडीह और बारीडीह के बाद में काशीडीह और काशीडीह के बाद में सीधा मलखान सिंह, तो बीच में है दुलाल भुइया। सबका बीच में।